जय श्री राधे, जय श्री हरि। आप सभी का ब्रज दर्शन ब्लॉग्स में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, सनातन परंपरा में देव पूजन केवल एक कर्मकांड नहीं बल्कि आत्मा और परमात्मा के बीच का पवित्र सेतु है। आज के इस विशेष वीडियो में हम जानेंगे देव पूजन के वे महत्वपूर्ण नियम जिनका पालन करके हम ईश्वर की कृपा का अधिकारी बनते हैं। तो आइए इस पूजा ज्ञान को समझते हैं और अपने जीवन को आध्यात्मिक अनुशासन से भरते हैं। तो आप वीडियो अंत तक अवश्य देखें। देव पूजन के कर्तव्य, जैसे कि घर में पूजा करने वाला एक ही मूर्ति की पूजा नहीं करें बल्कि अनेक देवी देवताओं की पूजा करें। घर में 2 शिवलिंग की पूजा ना करें तथा पूजा स्थान पर 3 गणेश जी नहीं रखें। यानी कि घर में पूजा करने वाले एक मूर्ति, जैसे मान लो कई मूर्ति हैं, आप लड्डू गोपाल के साथ और भी मूर्ति हैं, आप लड्डू गोपाल को स्नान करा रहे हैं तो बाकी सभी मूर्तियों को भी जरूर स्नान कराएं। और गणपति भी एक रखें और शिवलिंग घर में 2 नहीं होने चाहिए। नंबर 2, शालिग्राम की मूर्ति जितनी छोटी हो वो उतनी ज़्यादा फलदायक होती है। नंबर 3, कुशा पवित्री के अभाव में स्वर्ण की अंगूठी धारण करने से भी देव कार्य संपन्न किए जा सकते हैं। जैसे कुशा या किसी हम पूजा पाठ या हवन में बैठे हैं, कुशा या पवित्री नहीं है तो सोने की हम अंगूठी भी धारण करें तो उससे भी देव कार्य पूरे हो सकते हैं। नंबर 4, मंगल कार्यों में कुमकुम का तिलक प्रशस्त माना जाता है। पूजा में टूटे हुए अक्षत के टुकड़े नहीं चढ़ाने चाहिए। नंबर 5, पानी, दूध, दही, घी आदि में उंगली नहीं डालनी चाहिए। इन्हें लोटा, चम्मच आदि से लेना चाहिए क्योंकि नख स्पर्श से वस्तु अपवित्र हो जाती है, अतः वे वस्तुएं देव पूजन के योग्य नहीं रहती। नंबर 6, तांबे के बर्तन में दूध, दही या पंचामृत आदि नहीं डालना चाहिए क्योंकि वह मदरा के समान हो जाता है, शराब की तरह माना जाता है। तो तांबे के बहुत जगह मैंने देखे हैं कि तांबे के बर्तन में ही पंचामृत करते हैं, तो ये करना निषेध है। नंबर 7, आचमन 3 बार करने का विधान है। इससे त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश प्रसन्न होते हैं। दाहिने कान का स्पर्श करने पर भी आचमन का तुल्य माना जाता है। नंबर 8, कुशा के अग्रभाग से देवताओं पर जल नहीं छिड़कें। नंबर 9, देवताओं को अंगूठे से नहीं मलें, यानी कि रगड़ें देवताओं को अंगूठे से। जैसे चकले पर से चंदन कभी ना लगाएं, उसे एक छोटी सी कटोरी या बाईं हथेली पर रखकर लगाएं। डायरेक्ट जो चकली होती है चंदन जिस पे हम घिसते हैं देवी देवताओं का, डायरेक्ट उस पे से कभी नहीं लगाना चाहिए। और जैसे चंदन हमने ठाकुर जी को लगाया है तो उस कटोरी में से वापस हम अगर किसी को लगा रहे हैं तो फिर उसे साफ करके वापस भगवान के चंदन उसमें करें, उसी से किसी और के या उसी से फिर ठाकुर जी के ऐसे चंदन नहीं लगाना चाहिए। ठाकुर जी पर पुष्प जैसे बाल्टी, लोटा, इनमें जैसे जल में डालकर फिर निकाल कर ठाकुर जी पे नहीं चढ़ानी चाहिए क्योंकि वो ठाकुर जी पे गीले पुष्प लगते हैं, तो ऐसा हम कतई ना करें। हमेशा अच्छे से प्लेट में या टोकरी में रखकर, जैसे कोई छोटी सी टोकरी हो उसमें रखकर या प्लेट में रखकर ही ठाकुर जी पर पुष्प चढ़ाएं। भगवान के चरणों की 4 बार, नाभि की 2 बार, मुख की 1 बार या 3 बार आरती उतारकर समस्त अंगों की 7 बार आरती उतारनी चाहिए। भगवान की आरती समय अनुसार जो घंटा, नगाड़ा, झांझर, थाली, घड़ियाल, शंख इत्यादि बजते हैं उनकी ध्वनि से आसपास के वायुमंडल के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। नाद ब्रह्मा होता है। नाद के समय एक स्वर से जो प्रतिध्वनि होती है उसमें असीम शक्ति होती है। तो भगवान की जब भी आरती करें तो घंटे, घड़ियाल, थाली, इन सब से जरूर जैसे ध्वनि करें, ठाकुर जी की आरती, शंख बजाएं, जिससे कि नेगेटिविटी हमारे घर से दूर होती है। लोहे के पात्र से भगवान को नैवेद्य अर्पण नहीं करें। कोई भी लोहे, प्लास्टिक ऐसी पात्रों से भगवान को नैवेद्य अर्पण नहीं करें। भगवान के किसी कार्य में
लोहे और प्लास्टिक के पात्र नहीं लाएं। हवन में अग्नि प्रज्वलित होने पर ही आहुति दें। संविधा अंगूठे से अधिक जैसे मोटी नहीं होनी चाहिए और तथा 10 उंगली लंबी नहीं होनी चाहिए। छाल रहित या कीड़े लगी हुई संविधा यज्ञ कार्य में वर्जित है। हमेशा छांट कर लाएं, संविधा देख कर लाएं। पंखे आदि से कभी हवन की अग्नि प्रज्वलित नहीं करनी चाहिए। मेरुहीन माला या मेरु का जैसे लंघन करके, यानी कि जो मेरु एक तुलसी की माला में जो एक बड़ा सा दाना होता है उसे मेरु कहते हैं, तो उसे या तो लांग के कभी माला जाप नहीं करनी चाहिए। माला रुद्राक्ष, तुलसी और चंदन की उत्तम मानी गई है। सब में मेरु होता है तो उसके बिना जो माला होती है उनसे भी जाप नहीं करना चाहिए, ना मेरु को लांग के जाप करना चाहिए। माला को अनामिका उंगली यानी कि तीसरी उंगली पर रखकर मध्यमा उंगली यानी कि दूसरी उंगली से चलानी चाहिए। जप करते समय सिर पर हाथ या वस्त्र नहीं रखें। तिलक कराते समय सिर पर हाथ या वस्त्र रखना चाहिए। माला का पूजन करके ही जप करना चाहिए। ब्राह्मण को या द्विज जाति को स्नान करके तिलक अवश्य लगाना चाहिए। जप करते हुए जल में स्थित व्यक्ति, दौड़ते हुए, शमशाम से लौटते हुए व्यक्ति को नमस्कार करना वर्जित है। एक हाथ से प्रणाम नहीं करना चाहिए। सोए हुए व्यक्ति के चरण स्पर्श नहीं करने चाहिए और बड़ों को प्रणाम करते समय उनके दाहिने पैर पर दाहिने हाथ से और उनके बाएं पैर को बाएं हाथ से छूकर ही प्रणाम करें। जाप करते समय जीभ या होठ को नहीं हिलाना चाहिए। इसे उपांशु जप कहते हैं। इसका फल 100 गुना फलदायक होता है। जप करते समय दाहिने हाथ को कपड़े या गौमुखी से ढककर रखना चाहिए, या फिर आप अपने दुपट्टे से या फिर जाप करने का जो आता है वो वस्त्र, उससे ढककर रखें। जप के बाद आसन के नीचे की भूमि को स्पर्श कर नेत्रों से लगाना चाहिए। जिस आसन पर हम बैठे हैं उसको हमें स्पर्श करके अपनी आंखों से लगानी चाहिए। संक्रांति, एकादशी, द्वादशी, अमावस्या, पूर्णिमा और रविवार और संध्या के समय तुलसी तोड़ना निषेध है। दीपक से दीपक को जलाना नहीं चाहिए और यज्ञ शुद्ध आदि में काले तिल का प्रयोग करना चाहिए। सफ़ेद तिल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो मित्रों, अंत में बस यही निवेदन है कि देव पूजन कोई साधारण प्रक्रिया नहीं, ये एक पवित्र साधना है। जब हम श्रद्धा और सही विधि से पूजन करते हैं तभी भगवान का आशीर्वाद हम तक पूर्ण रूप से पहुंचता है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राधे, जय श्री श्याम।